टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करिकुलम और करिकुलम के हवाले से आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो उन पर डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारा एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो हमारा सिलेबस है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की, और इसमें हम देखते हैं निसाब की तारीफ़ें कि करिकुलम को चूँकि उर्दू में निसाब कहा जाता है तो इसकी तारीफ़ क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच इज़ प्लान्ड एंड गाइड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरीड आउट इन ग्रुप और इन इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। यानी कि वो तमाम आमोजिश का अमल जो मदरसे की मनसूबाबंदी और रहनुमाई के तहत हासिल हो, खा वो इनफरादी हो, ग्रोही हो, या मदरसे के अंदर हो या बाहर हो। ये फ़र्ज़ कीजिए अगर एक मदरसा है और उसमें जो उसकी एक मनसूबाबंदी है, उसके तहत अगर एक बच्चा कहीं पर भी इल्म हासिल करता है, चाहे वो 3-4 मिलकर हासिल करते हैं या वो अकेला हासिल करता है, तो वो तमाम का तमाम जो आएगा मोजिश का वो जो अमल है वो जो मनसूबाबंदी है वो उसमें करिकुलम की डेफिनेशंस के अंडर आएगा। सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं। करिकुलम इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ सोशल ग्रुप फॉर द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। कि करिकुलम जो जिसे उर्दू में नसाब कहते हैं, नसाब किसी माशरती ग्रोह का दिया हुआ ढांचा है जो मदरसे में बच्चों की तालीमी तजर्बात की निशानदही करता है। यानी कि मुआशरा जो होता है वो चाहता है कि बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ रवायात, कुछ इक़दार इनकलकेट की जाएँ। इसके लिए वो अपने नज़रियात, इल्म, इक़दार एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। तो लेकिन वो मुंतकिली ऐसे ही नहीं होती कि एज़ इट इज़ की जाती है, बल्कि उसको तत्हीर किया जाता है, उसमें से सेट किया जाता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आला अखलाकी इक़दार हैं, जो रवायात हैं, जो आला इल्म है, उनको हमने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना है, और उसके लिए हम मदरसे की हेल्प लेते हैं। और जो मदरसा में जो निसाब पढ़ाया जा रहा होता है, वो निसाब जो होता है वो हमें मुआशरा देता है, और मुआशरे की वो तमाम रवायात, वो इक़दार, वो नज़रियात होते हैं जो वो चाहता है कि इनकलकेट करे। और निसाब इस तरह से मदरसे को जो है वो पढ़ाया जाता है मदरसे में, और वो तमाम इक़दार और रवायात को हम अपने बच्चों में इनकलकेट करते हैं या उनमें मुंतकिल करते हैं, या उनको उन चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं और कि वो उनमें ट्रांसफ़र हो सके तमाम अच्छी चीज़ें। अब हम देखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या था। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम शुरू से ये कहा जाता था कि जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होगा वही जो है वो करिकुलम होगा, यानी कि उसी को करिकुलम का नाम दिया जाता था। और यानी कि जो दरसी मवाद है, जो किताब है, जो भी कुछ उस किताब में लिखा है सिर्फ वही करिकुलम है। जबकि हम जानते हैं कि करिकुलम अब जो न्यू डेफिनेशंस आई है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है, उसमें ये कहा जाता है कि करिकुलम लर्निंग सेंटर होगा, करिकुलम प्रॉब्लम सेंटर होगा, और उसके लिए मेजर 4 एलिमेंट दिए जाते हैं। 4 एलिमेंट्स है जो कि मेजर हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट थेरीज़ में डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ 4 मेजर एलिमेंट्स की बात करते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? करिकुलम के एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं बाकायदा, कि बच्चों के जो हम इल्म प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमारा मकसद क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा एम क्या है, हमारे अहदाफ क्या होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। फिर कंटेंट सेट किया जाता है कि कंटेंट कौन सा होगा, उसके बाद उसको इवेलुएट कैसे किया जाएगा, और मेथोडोलॉजी यानी कि किस अंदाज से पढ़ाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इस तरह से हम एक जो हमारा करिकुलम है उसकी डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं कि इन 4 एलिमेंट्स को लेकर हम अपने करिकुलम को आज के दौर में पढ़ाना चाहते हैं। अब करिकुलम है क्या, और ये करिकुलम निकला कहाँ से है? देखिए, करिकुलम जो है इसका मीनिंग जो है आम तौर पर कहा जाता है कोर्स ऑफ स्टडी से किया जाता है, या इसको लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है एक रनवे है, एक रास्ता है। ठीक है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रनवे जिस पर चलकर हम अपनी मतलूबा मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने के लिए है कि ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है, करियर से ये निकला है, और इसका मतलब एक रनवे है, एक रास्ता है। इसको कोर्स ऑफ स्टडी भी कहा जाता था, और इसको एक ऐसा कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा गया है। तो करिकुलम जो है वो इनसाइड एंड आउटसाइड जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी मदरसे में, उसको लेकर
जितनी भी एक मनसूबाबंदी की जाती है वो तमाम की तमाम किस्में आती हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, वो करिकुलम में आती हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम की जानिब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं कि अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो करिकुलम किस तरह से डेवलप होगा और यानी कि उसमें चेंजिंग कैसे लेकर आएंगे। तो करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए भी एक प्रॉपर करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, एक प्रॉपर मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। किस तरह से हम करिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये इंतहाई आसान अल्फाज में अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस पर बात करते हैं जनाब। करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हम जब बात कर रहे होते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए हमने जो पॉइंट देखने हैं, ये जो की पॉइंट हमारे माइंड में होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि हमारे पास कोर्स आउटलाइन क्या है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नंबर सेकंड पर कोर्स आउटलाइन क्या है, और नंबर थर्ड पर हम ये देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन है वो किस तरह से होगी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ऑब्जेक्टिव और कोर्स आउटलाइन को चेकआउट करते हैं। जब करिकुलम कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी आउटलाइंस को सेट कर लिया है और किस तरह से हमने टेक्स्ट बुक पर तैयार करवानी है, तो ये तमाम प्रोसेस लीड करता है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की जानिब। अब जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी, अब हमने ये देखना है कौन लोग करेंगे, ये क्या तरीक़ाकार होगा, किस अंदाज से की जाएगी। तो ऑब्वियसली करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो टीचिंग होती है, यानी टीचिंग के ज़रिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। किसके मुताबिक, किस अंदाज में, किस तरह से की जाएगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जब हम अकॉर्डिंग टू की बात करते हैं तो वो हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं अपना, जिसे हम करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर हमने एक डिज़ाइन बनाया है वो किस तरह से होगा, एक डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट सेंटर हो सकता है, नेक्स्ट हमारा लर्नर सेंटर हो सकता है, नंबर थर्ड पर हमारा प्रॉब्लम सेंटर हो सकता है। तो हमारे पास ये 3 तरह के डिज़ाइन होंगे जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होंगे। और ये किस पर बेस करेगा, जो डिज़ाइन होगा ये बेस करेगा बेस्ड ऑन, किस पर बेस करेगा, करिकुलम फाउंडेशन पर। तो जब करिकुलम फाउंडेशन होंगी हमारा डिज़ाइन उस पर ही बेस करेगा। तो करिकुलम फाउंडेशन पर कौन कौन सी फाउंडेशन, हम उसको चेकआउट करेंगे और हम देखेंगे कि फ़िलॉसफिकल फाउंडेशन है हमारे पास, राइट, और उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, नंबर थर्ड पर हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। ठीक है, अब इन तीनों फाउंडेशन को लेकर हम एक डिज़ाइन की जानिब मूव कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे जो करिकुलम हमने बनाया है उसको हमने कैसे चेक करना है, उसका तरीका क्या क्या होगा। तो यानी कि एक कॉन्टीन्यूस जो प्रोग्राम है उसको हमने चेक करने के लिए करिकुलम को हम लास्ट में अपना इवैल्यूएशन प्रोसेस भी देते हैं कि करिकुलम को इवैल्यूएट कैसे करना है। आया ये सबमिटिव तरीक़ाकार होगा, फॉर्मेटिव तरीक़ाकार होगा या कोई और तरीक़ाकार होगा जिसके ज़रिए हम इवैल्यूएट करेंगे। यानी कि करिकुलम अंडरगोस कॉन्टीन्यूस प्रोग्राम, यानी कि करिकुलम इवैल्यूएशन। और इन द लास्ट हम क्या करेंगे, इसके नतीजे में जब हम तमाम प्रोसेस कर लेंगे तो दैट्स द रिज़ल्ट वाज, क्या होगा इसका रिज़ल्ट कि हमारा करिकुलम चेंज हो जाएगा, मीन्स दैट के करिकुलम चेंज अब हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखें करिकुलम डेवलपमेंट में, चूँकि हमने करिकुलम को चेंज किया है तो हमारे पास 6 स्टेप आते हैं और हम चलते हैं इन 6 स्टेप को जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा से कि करिकुलम डेवलपमेंट include curriculum construction, right, leading to curriculum implementation, number third पर according to curriculum design and which is based on curriculum foundation. Curriculum undergoes a continuous and a program, और इसको हम continuous चेकआउट करेंगे, इसको असेस करेंगे विद करिकुलम इवैल्यूएशन एंड
दैट द रिज़ल्ट एंड दिस करिकुलम चेंज। देखिए, करिकुलम को चेंज करने के लिए हमने अपने तमाम के तमाम जितने भी मेथड्स थे उनको 6 स्टेप में डिवाइड किया और उनको चेक करने के बाद, उनको लेने के बाद हमने एक अपने करिकुलम डेवलपमेंट की, करिकुलम को चेंज कर दिया जो हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चाहते थे, या फिर हम आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग चाहते हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो इसका जो सारा सेटअप होगा वो हमें कौन बताएगा? हम करिकुलम डिज़ाइन पर जाएंगे कि सब्जेक्ट सेंटर है, लर्नर सेंटर है, प्रॉब्लम सेंटर है। तो इस तरह से हम अपने करिकुलम को चेंज कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। फर्दर हम बात करेंगे मज़ीद डिफरेंट वीडियोस में, जिसमें हम करिकुलम के आस्पेक्ट्स, करिकुलम के मॉडल्स, करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन की जितनी भी चीज़ें हैं, करिकुलम की फाउंडेशंस, इन तमाम पर जो आज हमने देखी हैं, इन तमाम 6 के 6 एलिमेंट पर हम अगेन एक डिफरेंट वीडियोज़ में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो।